प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो आपके मुझे जो कमेंट मिले थे और आपके जो सवाल थे, वह उन्हीं के ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ और आप उनको क्लियरिटी से समझ पाएँ। इसी उम्मीद के साथ मैं अब आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी के मन में यही ख़्याल था या यही सबके सवाल था कि ये जो एनर्जी जो कल मैंने वीडियो दी थी, करंट एनर्जी की, जो डिवाइन फेमिनिन की जो करंट एनर्जी इस टाइम चल रही थी, जिसके बारे में मैंने कल बताया आपको, तो सभी का यही सवाल था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में आप एक कदम आगे बढ़ रही हैं। ये कहूँ कि फिर 5D जो डायमेंशन है उसमें आप एक तरह से उसमें एक कदम रख रही हैं और आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है और आपकी ग्रो कर रही है, आप आगे बढ़ रही हैं। और जो एनर्जी आप रिसीव कर रही हैं यूनिवर्स की, ये एक तरह से एनर्जी है या फिर ये कहूँ कि आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको एक तरह से 5D में आपको भेजा जा रहा है। एक तरह से ये एनर्जी आपको दी जा रही है। तो उससे पहले के जो ये सिस्टम है जो आपको फील हो रहे हैं, नींद ना आना और नींद आ भी रही है तो बहुत कम नींद आ रही है, जल्दी से हर चीज़ को, मतलब कि आप कुछ भी ना सोचने समझने की कंडीशन में हो, सोच भी रहे हो नहीं भी सोच रहे हो, एनीथिंग ऐसी अजीब सी एक एनर्जी बनी हुई है। तो ये इसलिए है ताकि आप ये जो आपका जो 5D लेवल पे आप एक तरह से कदम रखने वाली हैं, तो ये उसके शुरुआती ये सिस्टम है जैसे जिन्हें आप फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना मेडिटेशन और अपना इनर वर्क इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं तो आप इस पे आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो आप फिर एक लेवल नीचे आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अपना एनर्जी को अनबैलेंस करने की कोशिश की तो फिर आप नीचे आ जाएंगी। और दूसरा सवाल लोगों का ये था कि उनका ये सवाल था कि वो मुझे ये जानना चाह रहे थे कि 3D लाइफ और 4D लाइफ और 5D लाइफ क्या होती है। तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि उनकी जो 3D लाइफ यानी कि हम जिसमें हम जीते हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से और छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, ये तो है 3D लाइफ। लेकिन 3D लाइफ से भी ऊपर एक लाइफ होती है जिसे हम आम भाषा में कहें तो कि हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड होता है, ईश्वर होता है। उस वो एक तरह से वो हम जानते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब हम 3D लाइफ से अपना स्पेस बनाते हैं या फिर ये कहूँ कि थोड़ा सा इससे बाहर निकल के हम अ, ईश्वर के साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं, उसमें जैसे कि आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, तब हम एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल ऐसे करके हम पार करते हैं। तो ये जो 3D को छोड़ कर जब हम 4D में आते हैं तो हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी कोई लाइफ होती है। थोड़ा सा हम एक ऐसी एनर्जी में आते हैं जिसमें हम समझने लगते हैं, यानी कि हमारे मन में सवाल होने लगते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है और ये एंजल नंबर क्या होते हैं, ट्विन फिल्म जर्नी क्या होती है और मैं कौन हूँ, या फिर ऐसी बहुत से सवाल मन में होते हैं जिनको हम देखने के लिए, जानने के लिए हम हर जगह से कोशिश करते हैं कि जाने कि जो थोड़ा सा हमारे बॉडी में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में इंटर होते हैं तो हमारा बाहर का तो जो सिस्टम है वो तो चेंज होता ही है, साथ में हमारा इनर जो सिस्टम है, जो इनर हमारा सोल है, वो बहुत सारी चेंजिंग को फील करती है, जिसमें हम सब ये जानते हैं कि हम मतलब कि हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए आए हैं और किस तरह से हम एक तरह से अपनी सोल को मेंशन करके हम एक तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकें और हम जितना हमें पेन मिलता है, दर्द मिलता है, उस सब को हम लेट गो करके एक खुशी वाली लाइफ या एक कहूँ एक आनंद वाला जीवन जी सकें और ईश्वर के करीब आ सकें, ईश्वर का सानिध्य पा सकें।
इसी उम्मीद में हम ये सारे करना स्टार्ट करते हैं। भले ही हमारा शुरुआती पर्पस कुछ भी रहा हो, टीएम की वजह से या डीएफ की वजह से, बट लेकिन जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को क्रॉस करते हो और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो एक आप तरह से एक बैराग की स्थिति में आ जाते हो। बैराग यानी कि संसार से मोह माया आपका हट जाता है। फिर आप रियलिटी को समझने लगते हैं और रियलिटी आपको यूनिवर्स द्वारा रियलाइज़ कराई जाती है। आपको ऐसे ऐसे अनुभव कराए जाते हैं। जब आप रियलिटी समझने लगते हो, उनको अनुभव करने लगते हो, जानने लगते हो, तब आपका जो एक तरह से जो माइंड का जो थॉट है, जो भी कुछ है, वो एक तरह से सेटअप चेंज हो जाता है। जब ऐसे ऐसे हम लेवलों को पार करते हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और 5th डायमेंशन। 5th डायमेंशन एक ऐसा है जिसमें एनर्जी, जब हम इसमें इंटर करते हैं तब हमें एक तरह से ये फीलिंग आ जाती है मन में, ना तो हम किसी के पीछे भागते हैं और ना किसी को पीछे ये हम सोचते हैं कि कोई हमारे पीछे आए। एक तरह से इसमें बैलेंस की एनर्जी हो जाती है और हमारा जो ईगो सिस्टम है वो भी डाउन हो जाता है। जो हम पहले ये कोशिश करते थे कि वो मुझसे सॉरी मांगे या वो उसको नीचा दिखाए, एनीथिंग ऐसे थॉट होते थे कि मतलब कि जब सामने वाले ने गलती की है तो वो माफ़ी मांगे या वो आगे से करे। नहीं, अब आप ये सोचते हो, भले ही आप उससे माफ़ी नहीं मांगते हो, लेकिन आप मन में ये सोच लेते हो कि मैंने इसे माफ़ किया, इसे लेट गो करती हूँ। तो आप उस कंडीशन में आ जाते हो कि हर चीज़ को लेट गो कर सको। आपको इस टाइम मतलब 50 लाइफ में आने पर आपको ये फील नहीं होता, किसी के जाने का दर्द नहीं होता, किसी के आने का फ़र्क नहीं पड़ता और आप पूरी तरह से, आपकी सोल ईश्वर के प्रति एक तरह से डिवोट हो जाती है। तो ये तो था डायमेंशन का जो मुझसे सवाल पूछा गया था। और किसी का ये एक कमेंट मुझे ऐसा भी मिला था कि वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि जो उन्होंने पूछा था कि जो जब वो मेडिटेशन करती हैं तो उनकी सोल 2 पार्टों में फ़ील होती है, आई मीन कि लेफ़्ट और राइट, यानी दोनों पार्टों में उनको फ़ील ऐसा होता है कि उनकी जो बॉडी है, बॉडी का दो जो पार्ट है वो 2 पार्ट में हो जाता है, लेफ़्ट और राइट में। वो ऐसा इसलिए फ़ील होता था क्योंकि आप एनर्जी को लेवल को पार कर रहे हो, आप एनर्जी से आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर उठ रही है, ऊपर जा रही है, तो आप ये आपके अनुभव हैं शुरुआती जो आप फील कर रहे हो। तो इससे घबराए नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल भी ना डरे और आगे बढ़ती रहें। ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ आप इनको देखना, इन पर ना तो कोई आप रिएक्ट करोगे, ना आप सोचोगे, सिर्फ और सिर्फ आप इनको देखो, फील करो। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं उनको अनुभव हो रहे हैं, जो भी कुछ उनको दिखता है, जो कुछ भी फील होता है, उनसे मुझे यही कहना है कि वो कोई भी जज ना करें उस टाइम, सिर्फ फील करें, देखें शांति से, ना सोचें ना समझें, सिर्फ उनको देखना है। जो भी फील होता है, जो भी आपके साथ कंडीशन होती है, उसे फील करें, देखें। उसके बाद जब आप मेडिटेशन से बाहर आते हैं तब उन सब चीज़ों को एक डायरी में नोट करें। जो जो आपको फीलिंग होती है, जो जो आपको अनुभव होते हैं, वो सब एक एक डायरी में नोट करते रहें ताकि आपको इस चीज़ के बारे में खुद से जवाब मिले। तीसरा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि उनका जो डीएम है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और क्या वो उनकी एनर्जी फील कर सकती हैं। तो या ऑफकोर्स आप उनकी एनर्जी फील कर सकती हैं। इनफैक्ट जब आप एक तरह से उनसे आप टेलीपैथी के ज़रिए आप उनसे कनेक्शन फ़ील कर सकती हैं। वो आपको आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकते हैं और बट आपको उसके लिए अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और बिल्कुल भी अपने आप को लो वाइब्रेशन में नहीं रखना है और ये फील बिल्कुल भी नहीं करना है कि वो आपके साथ नहीं है, वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आप कभी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों एक सोल हो। ये हमेशा याद रखें। भले ही वो इस दुनिया में 3D लाइफ में नहीं है, लेकिन 7D या 6D या 5D इन लाइफ में ज़रूर वो है, जो आपको एक तरह से मेडिटेशन करते टाइम आपको उनको फील कर सकती है, उनकी एनर्जी को रिसीव कर सकती है। और बहुत सारी ऐसे कुछ भी है, हो सकता है कि वो आपको कुछ बताना भी चाह रहे हों, तो थोड़ा सा डीप लेवल पे जा कर के आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें और जानें, तो वो आप उनसे बात भी कर सकते हो। वो आपको सिस्टम या कुछ भी अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं।
तो ये आप कर सकती हो। तो यार ये थी आपके कुछ सवालों के जवाब। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।